फिर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम सभी लेंस के कार्य के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। लेंस के बारे में हम लोग पिछला क्लास में जान चुके हैं। आज हम सब जानेंगे कि लेंस जो है कितना प्रकार का होता है। पिछला क्लास में बताया गया था 2 प्रकार का, और दोनों लेंस जो है कार्य कैसा करता है। तो 2 प्रकार जब लेंस बनाया गया तो निश्चित है कि उसका कार्य भी क्या होगा, अलग होगा। समझ सकते हैं इस बात को। तो पहला देख लेते हैं जिसे उत्तल लेंस कहा जाता है, इसका हम लोग बात करते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि अपने से जाने वाले प्रकाश को जो फैला हुआ आता है, अर्थात कह सकते हैं एक दूसरे के समानांतर आता है, उसे किसी एक बिंदु पर ले जाकर क्या करता है, जमा करता है। उसे एक बिंदु पे क्या करता है, जमा करता है। इसे हम कहते हैं अभिसारी। क्या करता है, इसको अभिसारी करता है। और इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को और किस नाम से आप जानेंगे, अभिसारी लेंस के नाम से, क्योंकि ये सभी किरणों को जो उस पर पड़ती है उसे एक बिंदु पर जमा करती है। अगर हम दूसरा पॉइंट करते हैं अवतल दर्पण का बात, क्या करते हैं, अवतल दर्पण का। तो स्टूडेंट्स अवतल दर्पण का काम है जो भी उससे होकर प्रकाश जाती है उसे वह फैला देती है। क्या करता है, फैला देता है। यह जो है इस साइड ये प्रधान अक्ष हो गया, ये इस साइड और ये इस साइड भागता है। अर्थात कह सकते हैं इधर तो कहीं पर मिलने की संभावना नहीं है, जब भी मिलता है क्या होता है, जिधर से किरण आता है उधर ही मिलता है। इसे हम कहते हैं अपसारित करना। ये क्या कर रहा है, किरण को, अर्थात कह सकते हैं कि अवतल लेंस जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को अपसारित करता है, यानी फैला देता है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है अपसारी लेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, हम अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको इस नाम से, क्योंकि ये अपने से होकर जाने वाले प्रकाश को अपसारित कर देती है, अर्थात क्या करती है, फैला देती है। इसलिए हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन दोनों लेंसों के फोकस के बारे में। फोकस क्या है, तो फोकस उसके प्रधान अक्ष का एक बिंदु होता है जिसके फोकस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये हो गया हमारा क्या, प्रधान अक्ष। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो ये लेंस से अपवर्तित होकर के प्रधान अक्ष के किसी खास बिंदु को क्या करेगी, काटेगी। सब उसी बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या होगी, प्रधान अक्ष को ये काटती है। और ये जो है प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो उसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका फोकस। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यहां पर देखिए काल्पनिक रेखा दे सकते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो इस बिंदु का स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रकाश केंद्र, या फिर इसे क्या कहते हैं, प्रकाश बिंदु भी कहते हैं। ये हो गया किसका कार्य, तो ये हो जाता है आपका उत्तल लेंस का। क्या है, उत्तल लेंस का। और जहां पर ये काटती है वो उसे क्या हुआ, फोकस हुआ। तो इसको परिभाषा में क्या देख सकते हैं, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जो प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर काटती है वह प्रधान अक्ष का या फिर मुख्य अक्ष का बिंदु ही उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तल लेंस का फोकस। दूसरा बिंदु अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे अब अवतल लेंस में फोकस का। तो ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये काल्पनिक रेखा, और ये हो गया क्या, प्रकाश बिंदु, इसको ये प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण लेते हैं इस तरह से,
तो अपवर्तन होकर इस तरह से लौट जाएगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से प्रकाश का किरण बहुत सारा हम लोग लिए और ये जो है इस बिंदु से क्या हुआ, अपसारित हो गया। क्या हुआ, अपसारित अर्थात फैल गया। फैलने के बाद क्या हो रहा है, इधर तो कहीं एक दूसरे को मिलने का चांस है नहीं, इधर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम इस दिशा में, इस साइड से, लेंस के पिछले साइड से अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगेगा कि यहां से प्रकाश नहीं आकर के इस बिंदु से प्रकाश आ रहा है। तो ये जो बिंदु हुआ यही इसका क्या हो गया, फोकस हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फोकस। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है फोकस का परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं, तो इसका फोकस हो जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु ही उसका क्या कहलाता है, उसका फोकस कहलाता है। एक बात और हम लोग को याद रखना है कि उत्तल लेंस में फोकस हमेशा वास्तविक होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, वास्तविक, क्योंकि ये रियल में हो रहा है। और ये हमेशा लेंस के किस तरफ होगा, तो दाईं ओर। ध्यान रखना है, उत्तल लेंस का फोकस दाईं ओर होता है और वास्तविक होता है। यही अगर इसका अपोजिट का बात करते हैं अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में स्टूडेंट्स फोकस जो है काल्पनिक हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ऐसा महसूस कर रहे हैं यहां से निकल रहा है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। इसीलिए अवतल लेंस का फोकस जो है काल्पनिक फोकस होता है और ये हमेशा जो है लेंस के किस तरफ होता है, तो बाईं तरफ होता है। अवतल लेंस का फोकस जो है काल्पनिक होता है और एक चीज क्या, यह हमेशा किस तरफ होता है, तो बाईं ओर होता है। इतना हम लोग को याद रखना है, कौन सा फोकस किधर होता है। ठीक है, एक बात और हम लोग को याद रखना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के जो दाईं ओर का जो भाग है सब धनात्मक होता है, अर्थात इसका जो फोकस होगा, उत्तल लेंस का फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दाईं तरफ है। अगर हम अवतल लेंस के फोकस का बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया संरचना, तो इधर वाला भाग बन रहा है फोकस, तो फोकस इसका क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में होना चाहिए इसका फोकस। ये भी पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए अब और कुछ बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देख पा रहे होंगे कौन सा टॉपिक, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा हम देखते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब जो होता है उसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु ही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब को हम लोग कितना भाग में बांट सकते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया वास्तविक और दूसरा हो गया क्या, आभासी प्रतिबिंब। कितना प्रतिबिंब हो गया, दो प्रकार का। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब का बात करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह बिंदु ही उसका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसी का उल्टा हो जाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती नहीं हो बल्कि आती हुई जहां से प्रतीत होती हो, रियल में ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा कल्पना किया जा सकता है कि वहां से आ रहा है। तो जहां से कल्पना किया जाता है अर्थात जहां से आता हुआ प्रतीत होता है वह बिंदु ही उसका क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो ये हमेशा उल्टा बनता है, और ये कौन लेंस बनाएगा, तो उत्तल लेंस बनाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है, तो सीधा रहता है, और ये कौन सा लेंस बनाएगा, तो ये जो है अवतल लेंस बनाता है। दोनों के बारे में जाने। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा लेंस में कहां से किरण को गुजारने पर वो कैसे आचरण करता है, अर्थात कहां से वह जो है रिफ्लेक्ट होकर के या फिर अपवर्तन के बाद कहां से वह निकलता है। तो आइए देखते हैं कौन सा लेंस कैसा व्यवहार करता है। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस को। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो अगर हम प्रधान अक्ष को एक किरण को इसके प्रकाश केंद्र से डालते हैं तो क्या होगा, तो जहां से जाता है वहीं से निकल जाता है। क्या होता है, जहां से किरण को डालते हैं वहीं से वो निकल जाता है। अवतल लेंस में भी इसका कार्य यही है। अगर हम प्रकाश केंद्र से या प्रकाश बिंदु से किरण को गुजारना चाहेंगे तो जैसे गुजारते हैं वैसे क्या होता है, निकल जाता है, कोई दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अगर जो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तब कैसा आचरण करता है, तो जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तो अपवर्तन के बाद इस तरह से मुड़ जाता है, और ये प्रधान अक्ष जब समानांतर जाता है तो ये हर हालत में कहां से निकलेगा, तो फोकस से निकलता है। जब भी निकलता है प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण तो कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। और वही अवतल लेंस का बात अगर करते हैं तो अवतल लेंस में भी ऐसा ही आचरण होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या, तो इस तरह से ये मुड़ जाता है। यहां से आने के बाद अपवर्तन होता है और अपवर्तन होकर के बाहर निकल जाता है, लेकिन हम लोग को ऐसा प्रतीत होगा यहां से देखने पर कि यहाँ कहीं से आ रहा, तो ये बिंदु कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। अर्थात प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरण जो है अवतल लेंस में लगेगा कि फोकस वह निकल कर आ रहा है। एक कंडीशन और हम लोग देख लेते हैं, अगर उत्तल लेंस में फोकस से प्रकाश को गुजारना चाहें तब क्या होता है। जैसे कि यहाँ फोकस है, यहाँ से अगर जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ से जाने के बाद यह जो है समांतर हो जाएगा। देख रहे हैं अपोजिट हो गया, जब समांतर गया था तो फोकस से जाता था, और जब यहाँ फोकस से जा रहा है तो क्या हो गया, समांतर हो गया। इस प्रकार से व्यवहार करता है। और यही स्थिति हम अवतल लेंस में देखते हैं तब क्या होता है, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रकाश केंद्र, यहां से फोकस हो गया, देखिए ये जो है फोकस पर हम डायरेक्ट डालना चाहें, लेकिन फोकस पर नहीं जाकर के वो क्या हो गया, यहां से अपवर्तन होकर इधर निकल गया। यानी फोकस पर डालना चाहे तो ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। अगला क्लास में स्टूडेंट्स इन सभी रेखा के अनुसार या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से कौन सा लेंस जो है प्रकाश को कहां से भेद कर निकालती है, उसके आधार पर अलग अलग स्थिति में वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब का जानकारी निकाल लेंगे कि कहां पर वस्तु रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, और जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा हमारा वीडियो मिल पाए। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कैसा आपको वीडियो लगता है। धन्यवाद।